कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के एक ट्वीट से सियासत के गलियारों में बवाल मच गया है। ट्वीट के वायरल होते ही कांग्रेस नेताओं के साथ साथ विरोधी खेमे में भी तरह तरह की चर्चाएं उठने लगी। उनके कांग्रेस छोड़ने तक की खबरें चल गई। हालांकि हरीश रावत ने कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन खुद कांग्रेस में बने रहे। लेकिन उनके एक बयान ने पार्टी को देहरादून से दिल्ली तक हिलाकर रख दिया। पार्टी आलाकमान ने उत्तराखंड के तीनों नेताओं को दिल्ली तलब किया। देखिए एवन टीवी पर क्या है ये पूरा मामला। उत्तराखंड कांग्रेस भी पंजाब की राह पर। उत्तराखंड में कांग्रेस है मजबूत। हरीश रावत की नाराजगी पड़ सकती है भारी। उत्तराखंड क्रांति दल ने किया स्वागत। बीजेपी ने बताया आपस की लड़ाई। कई गुटों में है कांग्रेस, कैसे करेगी भाजपा से मुकाबला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट और ट्वीट करके उत्तराखंड की ठंडी पड़ी राजनीति में तल्ख गर्मी पैदा कर दी है। रावत ने पोस्ट में लिखा है कि चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है, लेकिन संगठन का ढांचा अधिकांश जगह पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की जगह या तो मुंह फेर कर खड़ा हो रहा है या फिर नकारात्मक भूमिका निभाता है। प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के इस बयान ने पार्टी के अंदर देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। दरअसल हरीश रावत का दर्द सोशल मीडिया के माध्यम से झलक रहा है। हाल ही में उनके पोस्टर राहुल गांधी की रैली से हटा दिए थे। प्रचार सामग्री से उनके होर्डिंग गायब हो रहे हैं, जिससे उन्हें लग रहा है कि पार्टी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं से भी मुलाकात करके इसे और हवा दे दी है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने भी कहा स्वागत है हरदा। बुधवार शाम को हरीश रावत उत्तराखंड क्रांति दल के नेता काशी सिंह एरी और पुष्पेश त्रिपाठी से मिलने पहुंचे। देखिए हम भी मिले थे और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि रावत जी और संगठन के बीच में थोड़ा सा सामंजस्य नहीं है। हम तो मिलने गए थे उत्तराखंड के बारे में। हम तो जिससे भी मिलते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के बेहतरी की, चाहे वो भाजपा का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो। और हरीश रावत जी कहते रहे हैं उत्तराखंडियत की बात। हमने कहा आप उत्तराखंड की खंडियत की बात करते हो तो भाजपा में और कांग्रेस में रह के तो उत्तराखंडियत बच नहीं सकती है। उत्तराखंडियत बच सकती है तो केवल और केवल उत्तराखंड क्रांति दल से। पहाड़ी राज्य की सियासत अमूमन ठंडी ही रहती है, लेकिन हरदा के ट्वीट से सियासी बवाल मचा हुआ है। हरीश रावत के सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में उस वजह का इशारा किया जिस कारण वरिष्ठ कांग्रेस नेता नाराज है। अग्रवाल ने कहा अगर उनके पोस्टर राहुल गांधी की रैली से देवेंद्र यादव की उपस्थिति में हटा दिए जाए तो पार्टी में उनकी भूमिका संदेह के घेरे में आती है। इस बात की संभावना पूरी है कि हरीश रावत के खिलाफ षड्यंत्र में देवेंद्र यादव की भूमिका हो। हरदा के सलाहकार ने आगे कहा हो सकता है भाजपा ने हमारे नेताओं को डराने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया हो, अपना हित साधने के लिए हमारे किसी साथी को मिसगाइड किया हो, हरीश रावत और हमारे विधायकों के बीच मनमुटाव पैदा किया हो। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी हैं और उनकी मौजूदगी में कद्दावर हरीश रावत के पोस्टर हटे तो रावत को तो दर्द होगा ही। राज्य निर्माण में उनका योगदान है, कांग्रेस को सत्ता में वापसी का उनका योगदान है और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से सीधा उनका संवाद हमेशा रहा है और आज भी है। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड की चाहत हरीश रावत है, परंतु कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत भाजपा के इशारे पर खेल रही है और उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उसका हाथ मारना चाहती है, उसको भाजपा के इशारे पर उसके कदमों को रोकना चाहती है। निश्चित रूप से ऐसी कोई अदृश्य ताकत हमको नजर तो नहीं आ रही है, पर यह आभास हो रहा है कि कहीं ना कोई ताकत भाजपा के हाथों में खेलते हुए इस राज्य में कांग्रेस की वापसी की संभावनाओं को रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए हरीश रावत जी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और मजहबी नेता हैं और उनका योगदान पार्टी के लिए
हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और उनकी भूमिका भी इस 2022 के चुनाव में महत्वपूर्ण होगी। जो उनके द्वारा ट्वीट किया गया है उसमें निश्चित रूप से 2022 के चुनाव को लेकर जो 22 का चुनाव है उसमें जो कहीं न कहीं उनको लगता है कि इसमें और कहीं सुधार की जरूरत है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट पर मचे सियासी तूफान के बीच प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज करने का बहाना मिल गया। पार्टी ने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस भी पंजाब कांग्रेस की राह पर है। उत्तराखंड में कोई कैप्टन पैदा हो सकता है और इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा पिछले 5 साल में 11 विधायक रहे और 10 गुट हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस सदन और सदन के बाहर विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये सब सत्ता की लड़ाई है। विधानसभा के बाहर विपक्ष का जनादेश होता है, जनता की आवाज उठाना वहां नदारद है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है। केवल लड़ाई रही है, नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। जनता के प्रति ना कोई जनता का उनके प्रति विश्वास है और अब विश्वास होने वाली स्थिति शेष बची भी नहीं है। हरीश रावत जी के पोस्ट के बाद पूरी उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। उनके सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल जी ने प्रभारी देवेंद्र यादव जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर भाजपा को देखें या कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस इस समय सिर्फ भाजपा को पूरे देश में विधायक सप्लाई करने की एक मशीन बनकर रह गई है। कांग्रेसी अपनी विचारधारा को, मूल विचारधारा को छोड़ चुके हैं और सिर्फ सत्ता पाने की एक ललक रह गई है, कुर्सी पाने की। यही नहीं, हरीश रावत को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, एक तो सरकार से और दूसरा अपनी ही पार्टी के नेताओं से। पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ साथ उन्हें उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव से भी लड़ना पड़ रहा है। देवेंद्र यादव राहुल गांधी के निर्देश पर उन्हें दरकिनार करने में लगे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह भी उनके लिए परेशानी खड़ा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता इन सबसे इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है पार्टी में सबका सम्मान बरकरार है, पार्टी एकमुखी है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साफ मेरी मानना है, जब हमारे पास एक साफ स्पष्ट चेहरा है प्रदेश स्तर पर, और ये कोई कांग्रेस की नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि नई परंपरा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को कांग्रेस हाईकमान नेतृत्व में ही पहली बार सीएम का चेहरा घोषित किया गया है, और आज हम कह रहे हैं कि हमारे पास है जो उत्तराखंड के जनमानस को जानता है, पहाड़ मैदान में एक हिस्सा है, कमजोर दलित अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच में है। आप बताइए, लोग राजनीति के डर से उन मुद्दों को बोलना नहीं चाहते। ये हरीश रावत ही तो थे जो एक समय जब दलितों को यहाँ पर पंचायत से लेकर विधानसभा में आरक्षण नहीं मिल रहा था, वो खड़े हो गए थे हमारे साथ। कल जब चंपावत जिले में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ सबका विश्वास, एक दलित भोजन माता, कारण सिर्फ ये कि वो दलित थी और उसको भोजन माता के से हटा दिया गया, क्या उसकी गलती थी? उसके समर्थन में कोई एक लीडर आया है, कोई एक शख्स उत्तराखंड में, वो हरीश रावत है। हरीश रावत कमजोर के वर्गों के लोगों की आत्मा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के तल्ख तेवरों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया है। इसमें चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रीतम सिंह शामिल हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में पार्टी आलाकमान हरदा और अन्य नेताओं से बातचीत कर सुलह की राह निकालेंगे। वैसे हरदा भी मनुहार के कच्चे हैं। वे इस बयान से आलाकमान का टेंशन ही तो चाहते हैं और कोई टेंशन देना नहीं चाहते, जिससे पार्टी में उनकी उपेक्षा बंद और वो खुलकर काम कर सके। A1 टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ
चंदन झा की खास रिपोर्ट।